बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सूर के पद, इसके दूसरे पद की व्याख्या तथा उसमें जो प्रश्न आ सकते हैं उसके संबंध में बताऊंगी। पद देखिए। इस पद में सूरदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब माँ यशोदा श्री कृष्ण को माखन खिला रही है और श्री कृष्ण को नींद आ रही है। ठीक है, वे माखन खा रहे हैं पर उनको उस समय पर नींद भी आ रही है। तब वे क्या क्या कर रहे हैं, इन सारी बातों का वर्णन इस पद में सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। लाइनें देखिए। खीजत जात माखन खात। तो माखन खात मतलब माखन खा रहे हैं श्री कृष्ण, लेकिन साथ में वे खीज रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं? क्योंकि उस समय पर उनको नींद आ रही है। अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमहात। नींद के कारण उनकी अरुण लोचन, अरुण मतलब लाल, लोचन आँख, उनकी आँखें लाल हो रही हैं। नींद के कारण भौहें टेढ़ी, वो भौं मतलब भौं कहा जाता है, आँखों के ऊपर जो आईब्रो होता है वही कहलाता है भौं। तो उनके भौं टेढ़ी हो रही हैं। बार बार जमहात, बार बार वे जमहाई ले रहे हैं। कबहु रुनझुन चलत घुटुरन धूर धूसर गात। तो इस समय पर माखन खाते हुए जब उनको नींद आ रही है तो कभी कभी वे चलत घुटुरन, घुटुरन मतलब घुटनों के बल, वे चलते हैं जिससे रुन झुन की आवाज़ होती है। ये रुन झुन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? श्री कृष्ण के पैरों में बंधी पैंजनी से। तो जब वे घुटनों के बल चल रहे हैं तो उनकी पैंजनी से रुन झुन की आवाज़ आ रही है। और चूँकि घुटनों के बल वे चल रहे हैं इसलिए उनका सारा शरीर धूल से सन गया है या धूल धूसरित हो गया है। कबहु झुक के अलक खींचत। तो कभी वे अलक खींचत, अलक मतलब होता है बाल, केश। तो कभी बालों को वे खींचते हैं और बालों को खींचने से उनको जब दर्द होता है तो नयन जल भर लात, उनकी आँखों में जल भर आता है, आंसू भर आते हैं। कबहु तुतरे बोल बोलत कबहु बोलत तात। तो कभी वे तोतली आवाज़ में कुछ बोलते हैं और कभी तात कहकर अपने पिता नंद बाबा को पुकारते हैं। सूर हरि निरखी शोभा निमिख तजत न मात। सूरदास जी कहते हैं कि निरखी मतलब देखना। ठीक है, तो सूरदास जी कहते हैं कि माता निमिख मतलब क्षण भर, पल भर के लिए भी हरि की शोभा को, हरि की शोभा कौन सी शोभा? कि माखन खाते हुए जब उनको आ रही है तब वे जो कुछ कर रहे हैं उसी को हरि की शोभा कहा जा रहा है। ठीक, और इस शोभा को माँ यशोदा क्षण भर के लिए भी देखने का सुख त्यागना नहीं चाहती हैं। तो पूरे पद की व्याख्या अगर कहा जाए तो यही होगा कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को माखन खिला रही हैं, वे माखन खा रहे हैं पर उनको नींद आ रही है, इसलिए माखन खाते हुए वे चिड़चिड़ा रहे हैं। नींद के कारण उनकी आँखें लाल हो गई हैं, उनकी भौहें टेढ़ी हो रही हैं और वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। इस समय पर वे कभी घुटनों के बल इधर उधर जब चलते हैं
तो उनकी पैंजनी से रुन झुन की मधुर ध्वनि आती है। चूँकि घुटनों के बल वे चल रहे हैं, इसलिए उनका पूरा गात मतलब शरीर, उनका पूरा शरीर धूल से सन गया है, या फिर लिख सकती हैं धूल धूसरित हो गया है। और कभी वे अपने बालों को खींचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दर्द होता है, और दर्द के कारण उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं। कभी वे अपनी तोतली आवाज़ से कुछ कहते हैं, तो कभी तात कहकर नंद बाबा को पुकारते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हरि की इस शोभा को माँ यशोदा क्षण भर के लिए भी देखने का सुख त्यागना नहीं चाहती हैं, या हरि की इस शोभा को हरि की इस शोभा को देखने का जो सुख है, उसे माँ यशोदा क्षण भर के लिए भी त्यागना नहीं चाहती हैं। इसमें प्रश्न हो सकता है कि माखन खाते समय श्री कृष्ण क्यों खींच रहे हैं, क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं? क्योंकि उनको नींद आ रही है, नींद के कारण। दूसरा क्वेश्चन कि नींद के कारण उन्हें नींद आ रही है, यह किस बात से स्पष्ट हो रहा है? तो आंखें लाल हैं, भौहें टेढ़ी हो रही हैं, बार बार जम्भाई ले रहे हैं। माखन खाते हुए वे क्या क्या कर रहे हैं? तो उनको नींद आ रही है, घुटनों के बल वे चल रहे हैं, उनका शरीर धूल से सना हुआ है, बालों को वे खींचते हैं, दर्द होने पर उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। कभी वे तोतली आवाज़ में कुछ कहते हैं, तो कभी वे नंद बाबा को तात कहकर पुकारते हैं। ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि सूरदास के अनुसार माता किस सुख को, किस शोभा को देखने का सुख क्षण भर के लिए भी त्यागना नहीं चाहती है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या और इससे संबंधित जो प्रश्न थे वो मैंने बता दिए। हाँ, एक चीज़ है इसमें कि आपसे सूरदास का कवि परिचय भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस पेज में जो कवि परिचय दिया हुआ है उसे आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और दूसरी बात, इसमें कृष्ण के जीवन के संबंध में भी पूछा जा सकता है। तो यही है कृष्ण के जीवन की कहानी संक्षेप में, या जन्म की कहानी, कि भाद्रपद मतलब भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम, जन्म देने वाली माता का नाम देवकी था, पिता का नाम वासुदेव था, और देवकी का भाई कंस जो था वो देवकी और वसुदेव के विवाह के अवसर पर जब आकाशवाणी हुई थी कि इनका 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, तब कंस ने इनको कैद कर लिया था। फिर जेल में जितने भी बच्चे उनके हुए सबको उसने मार दिया। वसुदेव कृष्ण के जन्म होने पर उसे लेकर यमुना पार करके अपने मित्र नंद के पास पहुँचे, और इस तरह से नंद के घर में श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था। तो इससे रिलेटेड, श्री कृष्ण के जन्म से रिलेटेड जो कहानी है उसे भी आप थोड़ा जान लीजिए, ताकि अगर कृष्ण के संबंध में कुछ प्रश्न पूछा जाए तो ये कहानी आप लिख सकती हैं। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ।